दोस्तों ये है हमारा गाड़ी, देख रहे हैं ना। बहुत मेहनत करने के बाद ये गाड़ी लिया हूँ और अभी 6 किस्त दिया हूँ। एक किस्त का दाम है 40,200 रुपया। 23 महीना देना है। हालांकि ये पुराना गाड़ी है तब, और इसमें 5 लाख रुपया मैं नकद दिया हूँ। अभी 16 महीना किस्त देना है। ऐसे में मोदी जी कानून ला दिए हैं कि एक्सीडेंट हो गया और अगर आप वहाँ से चले गए तो 10 साल का जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना। 5 लाख रुपया देने में हमको क्या क्या करना पड़ा मैं जानता हूँ। और 7 लाख रुपया देने के लिए तो हमें पता चलेगा कि खेत का ज़मीनी, घर का ज़मीनी बेचना पड़ जाएगा। देख रहे हैं, अभी मैं स्वयं चलाता हूँ तब इसका किस्त नहीं दे पा रहा हूँ टाइम से। एक टायर का दाम है 18,400 रुपया आगे का, पीछे का 20,000 रुपया दाम है, वो भी सादा का। रेडियल लेंगे तो 26,000 रुपया दाम है एक टायर का। 10 टायर है, जोड़िए 2.5 लाख का टायर लगता है। यूपी गवर्नमेंट को देता हूँ टैक्स 1 साल का 30,000 रुपया। इंश्योरेंस का देता हूँ 60,000 रुपया। परमिट का देता हूँ 25,000 रुपया। उसके बाद से बिहार सरकार को देते हैं 1 साल का 28,000 रुपया। 2,500 रुपया महीना देना पड़ता है। बंगाल सरकार को देना पड़ता है 1,300 रुपया मैकेनिकल और 4,500 रुपया डंटा टैक्स का। इतना सब देने के बावजूद ये गाड़ी चलता है और भाड़ा वही है। एक महीना में 70-80 हज़ार रुपया कमाता है गाड़ी। अगर नया गाड़ी यही लेने चल जाएंगे तो नया गाड़ी का किस्त आएगा आपका 70 से 75 हज़ार रुपया महीना, वो भी 5 साल के लिए। ये जो कानून आया है ये ड्राइवर और मालिक दोनों को बर्बाद करने वाला है बिल्कुल। अब मैं भी चाहता हूँ कि इसको बेच दें, लेकिन गाड़ी लाइन छोड़ना अभी उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि भाई अभी इसका किस्त है और लेगा कौन इसे। इसको बिक्री नहीं कर पाएंगे अभी हम। तो फ़िलहाल अभी तो मैं इसमें 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके इसमें 8 CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगा। लगाने से फ़ायदा ये है कि गलती किसका है ये तो कम से कम कैमरा में नज़र आएगा। एक यहाँ लगाएंगे आगे, 2 यहाँ लगेगा और 2 वहाँ लगेगा। मतलब ये लुकिंग ग्लास के पास में 2 लगेगा और उधर वाला लुकिंग ग्लास के पास में 2 लगेगा। 2 कैमरा पीछे लगेगा, 2 गाड़ी केबिन में लगेगा, तब जाके अब गाड़ी चलेगा। 50,000 रुपया का खर्चा आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये तो मेरा गाड़ी है तो मान लीजिए मैं अपना सेफ्टी के लिए लगा लूँगा, जो ड्राइवर है वो कैसे लगाएगा। मुसीबत तो इस बात का है कि ड्राइवर लगाएगा, नहीं तो ड्राइवर लगाने का औकात में ही नहीं है। जब मैं खुद नहीं हूँ तो ड्राइवर क्या लगाएगा। तो मोदी जी से आग्रह यही है कि अमित शाह आपको ले जाने वाले हैं इस बार। इनका जो रह कर कानून आता है विरोध प्रदर्शन वाला, इस बार ये आपको लेकर चले जाएंगे। आप देश बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन इस बार देश आपको ज़रूर बदल देगा। ये पक्का गारंटी है कि इस बार आप चले जाएंगे हवा खाने। अब तो डर ये हो गया है कि अगर आप कैंसिल भी कर देंगे तो भी हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। हम लोग तो आपके लिए झगड़ा कर लेते थे और आज भी अब झगड़ा ही करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले आपका कोई शिकायत करता था तो झगड़ा करते थे, और आज अब आपका कोई बड़ाई करता है तो झगड़ा करते हैं हम लोग। नितिन गडकरी ड्राइवर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत अच्छे मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सहूलियत दिया है गाड़ी लाइन के लिए। रोड बनवाया है, RTO को हटाया है, मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया है। हालांकि बहुत से राज्य में RTO हटा नहीं है अभी। तो नितिन गडकरी अच्छे मंत्री हैं, लेकिन ये जो अमित शाह टकलू हैं ये आपको बर्बाद कर देंगे इस बार, ऐसा लग रहा है। अब जब से कानून पास हुआ तब से गाड़ी चलाने का इच्छा नहीं है, लेकिन अब हम लोग कोई काम सीखे नहीं है और गाड़ी बेच नहीं सकता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए गाड़ी को तो चलाना ही पड़ेगा अभी, चाहे जैसे भी हो। लेकिन 2 साल तक कैसे भी चलाएंगे और 2 साल के बाद इसको बेच देंगे, दूसरा काम करेंगे। जेल तो नहीं जाएंगे ना कम से कम।
और अभी थोड़ा बहुत 5 लाख रुपए के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, कितने रिश्तेदार से पैसा लेना पड़ा, और 7 लाख रुपए जब जुर्माना हो जाएगा। बाय द वे हम रुक गए वहाँ, रुकने के बाद हमें कोई आके मारने लगा, मार दिया, तब तो और महंगा पड़ जाएगा। भागने का हम लोग का 2-3 रीज़न है, कारण है। एक तो गाड़ी को बचाना है, 50 लाख का गाड़ी है, माल रहता है इसमें 1 करोड़ रुपया का, कम से कम जो भी माल रहेगा 25-30 लाख से ऊपर का ही माल रहता है। अब ऊपर जितना चला जाए, माल के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस अपना जान। 3 लोगों को बचाते हैं तब वहाँ से भागते हैं हम लोग। तो ये कानून को वापस ले लीजिए, और नहीं तो फिर तो आप 2024 में जाने ही वाले हैं इस बार। और जाना तो आपका पक्का तय ही है, क्योंकि विश्वास नहीं है कि अगर आप वापस अभी ले लेंगे तो जीतने के बाद फिर से लागू कर देंगे, हो सकता है ही। चलिए अब, लेकिन आपसे यही आग्रह है कि अभी कम भीड़ लग रहा है पेट्रोल पंप पे, अभी बहुत कम तकलीफ है, आगे और हो जाएगा।